नमस्कार बच्चों, जय हिंद। देखिए, कल हमने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था। मुझे लगता है कि शायद प्रश्न पहला सॉल्व कर लिया था बच्चों। अब देखेंगे इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है तो इस प्रकार है बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे कि सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है बच्चों प्रश्नावली 1.2 का दूसरा सवाल है। ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा। यहां पर सबसे पहले हमको इसको सॉल्व करना है। तो मान लेते हैं बच्चों, तो इसको मान लेंगे कि माना 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर कोई संख्या परिमेय होती है तो बच्चों हम उसको P/Q के रूप में लिखते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, 3+2√5 बराबर हो जाएगा P/Q। ठीक है, जहां पर हम Q डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए Q का मान। बच्चों ध्यान दीजिएगा, 3 को अगर उधर भेजेंगे तो 2√5 बराबर आ जाएगा P/Q -3। इसके बाद में 2 को बटे में भेज देते हैं, तो बच्चों √5 बराबर हो जाएगा यहाँ पर P/Q -3। पूरे के बटे में 2 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर आप ये जानते हैं कि P/Q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में किसी संख्या मतलब किसी परिमेय संख्या से हम माइनस करते हैं, मतलब परिमेय संख्या को घटाते हैं तो तब भी परिमेय रहती है, और परिमेय से डिवाइड करते हैं तब भी वो परिमेय ही रहती है। तो हम जानते हैं कि P/Q -3/2 जो है तो एक परिमेय संख्या है, जबकि हमने अभी अभी सिद्ध किया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहले में सिद्ध किया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है बच्चों। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो ये संख्या है तो यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि P/Q -3/2 एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात √5 डज नॉट इक्वल टू P/Q -3/2। ये कभी भी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं कभी भी बराबर नहीं हो सकती हैं, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। इसलिए 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या।
संख्या है। बच्चों हमने इसे प्रूफ कर दिया कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान दीजिएगा, इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व करेंगे बच्चों। तो ध्यान दीजिए बच्चों, क्या है क्वेश्चन नंबर तीसरा। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व करेंगे बेटा। ध्यान दीजिए, यहां पर क्वेश्चन नंबर तीसरे में 3 सवाल दिए गए हैं बेटा। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तीसरे का पहला सवाल है कि 1/√2 है, इसको सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है बच्चों। चलो तो ध्यान देते हैं बेटा। अगर तो इसको सबसे पहले जब हल करेंगे बेटा तो इसका मान लेंगे, माना 1/√2 बराबर P/Q, ठीक है, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0। यहां पर Q डज नॉट इक्वल टू 0, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसको हमने माना है बेटा, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है बेटा। यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा, अब इसको परिमेय संख्या माने हैं तो इसको P/Q में भी लिखेंगे। 1/√2 बराबर P/Q। तो बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए यहां पर, ठीक है। अच्छा जी, Q का मान 0 ना हो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या है बच्चों, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है बच्चों, तो इसको क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। संख्या को उलटने पर ध्यान दीजिएगा, तो इसको √2/1 हो जाएगा और ये हो जाएगा Q/P। बच्चों ये Q/P हो गया बेटा। तो यहां पर हम ध्यान देंगे, यहां पर ध्यान देना है आपको कि हमारे पास में कोई भी परिमेय संख्या है तो उसको उल्टा कर देने से भी वो परिमेय संख्या ही रहती है। जबकि ये परिमेय संख्या इसको माना गया है, जबकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अभी हमने √5 को अपरिमेय सिद्ध किया हुआ था बच्चों। तो यहां पर लिखेंगे कि हम जानते हैं कि Q/P एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर अपरिमेय संख्या है बच्चों तो एक बात ध्यान दीजिएगा, Q/P हमारे पास में एक परिमेय संख्या है, जबकि ये क्या है बच्चों, √2 एक अपरिमेय संख्या। तो √2 कभी भी P/Q के बराबर, Q/P के बराबर नहीं होगा। और जब नहीं होगा तो लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है, प्रकट होती है, ठीक है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, चलो बच्चों, तो हमने क्वेश्चन नंबर तीसरे के पहले प्रश्न को भी सॉल्व कर लिया है। अब इसको आप नोट कर लीजिएगा बच्चे। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पर क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसमें कह रहा है कि बच्चों 7√5
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है कि 7√5 को सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सबसे पहले मान लेंगे। माना, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं बेटा, हल कर रहे हैं। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है बेटा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि 7√5 बराबर P अपॉन Q, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0। यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब 7 को बटे में भेजेंगे तो √5 बराबर आएगा P अपॉन 7Q। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें P अपॉन 7Q हो जाएगा बच्चों। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने पहले प्रश्न में इसको सिद्ध भी किया है। तो बेटा कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या लिखेंगे। हम जानते हैं कि P अपॉन 7Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। अतः इसका मतलब यह है बच्चों कि √5 कभी भी बराबर नहीं हो सकता है P अपॉन 7Q के। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय कभी भी बराबर नहीं हो सकती हैं। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। विरोधाभास प्रकट होती है। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। तो इसका मतलब यह है बच्चों कि जो 7√5, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने इसके सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर लिया है। इसके बाद में बात करते हैं इसके तीसरे पार्ट की। तो बच्चों तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, इसमें ध्यान दीजिएगा। इसमें लिखा है बच्चों, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें लिखा है 6 प्लस, यहां पर लिखा गया है इस क्वेश्चन में 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको भी प्रूफ करना है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा प्रश्न, 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा सिद्ध करना। तो यहां पर हल करते हैं बच्चों। माना 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। तो बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा, 6 प्लस √2 बराबर लिख सकते हैं इसको P बटे Q के रूप में, क्योंकि परिमेय संख्या है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, इस बात ध्यान रखेंगे। अब हम इस 6 को उधर भेजेंगे तो √2 बराबर हो जाएगा P अपॉन Q माइनस का 6, ये संख्या। अब जो चूंकि हम जानते हैं कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है बेटा, और जो हमारे पास P अपॉन Q 6 माइनस का 6 है जो है, तो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि P अपॉन Q माइनस का 6 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः ये क्या हो जाएगा बेटा, √2 बराबर नहीं हो सकता है P अपॉन Q
-6 के। इसलिए 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 हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है, प्रकट होती है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो हमने इसके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है फाइनली। ठीक है, अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर, अब इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा हुआ, सभी प्रश्नों को सीरियल से सॉल्व कर लिया है। अब जो है तो आपको पढ़ाएंगे बच्चों चैप्टर नंबर 2, चैप्टर का नाम है बहुपद। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।